हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल अब्तही मौलाना व मौला तक़लैन जद्दिल हसनैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिब हुकूकिहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम व शजाअतिहिम व शिफ़ाअतिहिम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान मोहतरम, बुज़ुर्गान दीन व मिल्लत, मेरे नौजवान भाई और तमाम तर मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैं बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए चंद बातें आपके गोश गुज़ार करूँगा, लेकिन तवज्जुहात का तालिब हूँ। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। आप हज़रात ने इस आयत पे बहुत सारी मजालिस को सुना। तर्जुमा आप जानते हैं कि पाको पाकीज़ा है वो ज़ात जो ले गई अपने महबूब को सैर कराने, कहाँ? मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक़सा। और शब मेराज करीब है तो मजलिस, लेकिन फ़ज़ाइल अहले बैत वाजिब है और मसाइब अहले बैत भी औजब है। लिहाजा 2 दिन बाद जो शब मेराज है उसे भी जहन में रखिए। और ये मजलिस ईसाल सवाब है। एक शायर अहले बैत आली जनाब अतश बनारसी साहब की वालिदा और वालिद के हवाले से, लिहाजा उसका भी ख्याल रहे, तो मैं कुछ मिक्स करके आप हजरात के सामने कुछ बातें पेश करूं। एक जुमला कहूं, उसके बाद मैं आगे बात को बढ़ाऊं कि हम पूरी दुनिया में जहां कहीं भी अली के चाहने वाले हैं। मैं अगर आप समझें कि मैं गुस्से में कह रहा हूं तो शायद ये भी बजा होगा, शायद कि हम अली अली के ढिंढोरे पीटते रहते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह। लेकिन अगर उसी अली की पैरवी करके अली अली कहें तो ये ज़बान भी पाक होगी, दिल भी बुलंद होगा। लेकिन आज हम सिर्फ अली अली कहते रहते हैं। बड़ा अफसोस होता है, इसी बनारस में कुछ अफराद ऐसे फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके पूछते हैं, मौलाना ये जो शादी के बाद गुस्ल होता है वो क्या होता है? आप बात समझ रहे हैं? यहाँ जवानों का मजमा है, मैं ज़ईफ़ों से और बुज़ुर्गों से मुतवज्जे नहीं हूँ। और ये हमारे माशरे में जो जहालत चढ़कर बोल रही है वो इसी की दलील है। आज क्या हो रहा है हमारे ही मोहल्ले में, हमारे ही करिए में, हमारे ही शहर में, आप देखें कहाँ कहाँ जहालत उरूज पे। भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है तो किसकी है?
अगर वालिदैन की जिम्मेदारी नहीं है तो किसकी है? अगर बुजुर्गों की जिम्मेदारी नहीं है तो किसकी है? क्या हमारा इमाम पर्दे गैब से आके हमें बताएगा कि ये गलत है, ये सही है? बताएगा तो या तो आलिम बताएगा या तो पढ़ा लिखा बुजुर्ग बताएगा जो घर में मौजूद है। उलमा से ताईद चाहूंगा, बुजुर्गों से दुआएं चाहूंगा। लिहाजा जरूरी है कि हम अपने बच्चों को ऐसी तालीम दें, ऐसा मुआशरा दें, ऐसा इल्म दें, ऐसी मोहब्बत दें, ऐसी उनसियत दें कि बाप और माँ से करीब रहे, करीब रहे। अब मसला यह है कि जितने भी आज के जवान हैं वो सब बाप से दूर हैं। दूर होने का मतलब एक ही घर में, एक ही छत के नीचे हैं, लेकिन दूरी इस अंदाज से है कि बाप को नहीं पता कि 24 घंटे में मेरा बेटा क्या करता है, और बेटे को नहीं पता कि बाप हमारे ऊपर कितनी नजर रख रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम और आप खुद इतनी दूरियां बना चुके हैं लोगों के अंदर। हमारा रिश्तेदार दूर है, हमारे अहलो अयाल दूर हैं, हमारे भाई और बहनें दूर हैं। जब तक ये तमाम के तमाम अफराद, चाहे वो एक छत के नीचे ही क्यों ना हो, जब तक दिली कुर्बत ना होगी तब तक कुर्बत का कोई फायदा नहीं होगा। क़त्ए ताल्लुक़ सुना है ना, क़त्ए रहम सुना है ना, इस पे बड़ी अहादीस है, मैं ज़्यादा इस पे बहस नहीं करना चाहता। तो अगर हमारा दिल नहीं मिलता माँ बाप से, भाई बहन से, रिश्तेदारों से, तो ये क़त्ए ताल्लुक़ हुआ कि नहीं? भाई ज़ाहिरी सलाम दुआ तो हम गैर मजहब के अफराद से भी करते हैं, गले भी मिल लेते हैं वक्त पड़ता है तो, और मिलना चाहिए। ज़ाहिरी मोहब्बत भी है, बातनी मोहब्बत भी है। ज़ाहिरी मोहब्बत जिनसे करना है वो भी ज़रूरी है, बातनी मोहब्बत जिनसे रखना है वो भी ज़रूरी है। लिहाजा ये घर के अंदर जो लोग हैं उनको अपने करीब करने की ज़रूरत है, बहुत करीब करने की ज़रूरत है। आज हमारा जवान जो तमाम के तमाम नशे में मुब्तला है, क्या कर रहा है? ये छोटे छोटे नशे की बात नहीं कर रहा हूं, जो कभी जायज़ कभी हराम होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो बड़े बड़े नशे हैं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितने भी बैठे हैं और हमारे करिए में हैं, सब इस बीमारी से दूर हैं और शुक्र है खुदा का। लेकिन हम और आप दुनिया के और मकामात पर और शहरों में और कंट्रीज में जाएं तो देखें हमारे जवानों का क्या हाल है। और ये पढ़ने का मकसद ये नहीं है कि मैं उन्हें बताना चाह रहा हूं, नहीं, उनका देखकर हमें सबक लेने की जरूरत है। इसलिए कि आज वो दुनिया के रंगीनियों में हैं, तो कल बनारस भी तो कभी न कभी उस माहौल में पहुंचेगा। लिहाजा आज हम जवानों को चाहिए कि अपने वालिदैन से करीब रहें, और वालिदैन को चाहिए कि हम अपने बच्चों को करीब रखें। वो कैसे होगा? वो इस अंदाज से कि अगर बच्चा जरा सा माहौल से अलग दिख रहा है, अगर घर में रोजाना की तरह नहीं दिख रहा है, तो उससे सवाल करें प्यार से, बेटा खैरियत तो है? क्या हुआ आज? मिजाज बिगड़ा हुआ लग रहा है, मिजाज कुछ सही नहीं लग रहा है। जाहिरन तो मेरी बातें शायद कड़वी लगें, शायद बेमाना लगें, लेकिन यह हकीकत है। आप करीब करें अपने बच्चों को और मोहब्बत दें अपने बच्चों को। जब आप मोहब्बत देंगे तो फिर वो किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं होंगे, और अगर आप मोहब्बत नहीं देंगे
तो फिर दुनिया की मोहब्बत में वो गिरफ्तार होगा, और जब दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार होगा तो जबान से चाहे जितना अली अली कर ले और सीने पे चाहे जितना या हुसैन करके मातम कर ले, कोई फायदा देने वाला नहीं। दुनिया की मोहब्बत को निकालना पड़ेगा। लिहाजा ये जाहिर सी बात है, औलाद को बचाना है तो वालिदैन की जिम्मेदारी है। वालिदैन को चाहिए कि औलाद को अपने करीब करे। मां और बाप के हवाले से मजलिस है। परवरदिगार इस मजलिस का सवाब उन तमाम अरवाह के कब्रों में नूर अता कर दे। मैंने ज्यादा वक्त ले लिया, तमहीदन बात थी, लेकिन उसके बावजूद वाक़ईन अगर गौर करें तो हम सब कुछ सोचने की ज़रूरत है इस बात पे। हम अपने बच्चों को करीब तो करें, और जब बच्चा दूर हो जाता है फ़ोन आता है, मौलाना कोई दुआ बता दीजिए, बेटा हमारा कहना नहीं मान रहा है। मौलाना कोई दुआ बताइए, बेटा हमारा घर तो रात रात भर आता ही नहीं है। मौलाना कोई दुआ बता दीजिए, बेटा न जाने किस संगत में पड़ गया है जो अब हमारे कंट्रोल से बाहर जाता नजर आ रहा है। भाई जब आपके अख्तियार में था तब तो आपने कुछ किया नहीं, जो कि आपकी औलाद है, और जब आपके कंट्रोल से बाहर चला गया तब तुम्हें मौलाना याद आ रहे हैं। लिहाजा हमें पहले इस बात का ख्याल रखना है। और जवानों के लिए एक मैसेज, और उसके बाद मैं अपने मौजू पर। जवानों से गुजारिश है कि अपने वालिदैन का एहतराम इस अंदाज से करें कि हमारा वजूद इनके वजह से है। अगर ये ना होते तो हम ना होते। बहुत सारे वजूहात हैं, लेकिन एक मैंने छोटी सी वजह बताई है। कम से कम इतना सोच ले कि ये जो हमारी खूबसूरती है, ये जो हमारे बदन पे लिबास है, ये जो हमारे आज़ाओ जवारे हैं, ये जो हमारी मुकम्मल फिक्र है, ये तमाम के तमाम इन्हीं वालिदैन की वजह से है। अब अगर इतना भी सोच ले कि कम से कम अक्ल सलामत है, चेहरा ज़ेबाइश से आरास्ता है, लिबास मुज़य्यन है, तो फिर अगर अपने वालिदैन का शुक्र अदा कर लो, यही काफ़ी है। मौला ने कहा है कि अपने वालिदैन का एहतराम करो, अपने वालिदैन को सलाम किया करो। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, और अपने वालिदैन से हर बात शेयर करने की कोशिश करें। हर बात, चाहे जो भी हो। हमारे माशरे में कुछ बातें ऐसी कर दी गई हैं जो बेटा बाप से नहीं कह सकता, बेटा माँ से नहीं कह सकता। भाई इस्लाम में सब कुछ है। कोई ऐसी बात आप बताएं जो माँ से नहीं कही जा सकती? कोई ऐसी बात बताएं जो बाप से नहीं शेयर की जा सकती? कोई ऐसी बात है? भाई बाप बाप होता है ना। अगर तुम्हें कोई मौलवी नहीं मिल रहा है मसला दरियाफ्त करने के लिए, तो अपने बाप से भी पूछ सकते हो। लेकिन आप शर्म करेंगे, बाप से कोई गुस्ले जनाबत पूछेगा? पूछना चाहिए, चाहे जो भी हो। मैंने कहा था ना कि बड़ा अफसोस हुआ जब ऐसा फोन आया, और वो भी ऐसे मौके पर। कल शादी हुई है, दूसरे दिन गुस्ल कैसा होता है। जब यही नहीं पता गुस्ल कैसा होता है, तो गुस्ल कैसे किया जाता है वो क्या पता होगा। लिहाजा मैं जवानों से दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा, एक जुमला भी अगर लेकर मजलिस से उठ गए तो मजलिस की कामयाबी के लिए
यही जवान जमानत बन जाएंगे अगर लेकर उठ गए कि हमें कहीं भी फंसना है मसले में तो किसी न किसी बड़े से पूछना है, मौलवी का इंतज़ार नहीं करना। और अब तो इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, हर लड़के के हाथ में फ़ोन है, नंबर हर जगह मौजूद है, फ़ोन करे, सवाल पूछे, एक नहीं जवाब देता दूसरा जवाब देगा, लेकिन सवाल करना आपका हक है। और अगर आपने हक में कोताही की तो फिर वहां जवाबदेही आपकी होगी। लिहाजा अज़ीज़ान मुहतरम, हम और आपको अगर अहले बैत का हकीकी शैदाई बनना है तो हमें तमाम के तमाम मसाइल पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। कल घर में मजलिस थी, मौलाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ज़मीर साहब क़िबला ने बहुत ही खूबसूरत बातें पेश की थी कि हमें अगर अहले बैत का नाम लेते हैं तो उसका भरम भी रखना चाहिए। सिर्फ अहले बैत का नाम लेना काफ़ी नहीं है, हमारा किरदार भी वैसा हो, हमारा कैरेक्टर भी वैसा हो। लिहाजा अज़ीज़ान मुहतरम, मैंने आयत पढ़ी थी, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाको पाकीज़ा है वो ज़ात जो मेराज करा रही है अपने हबीब को। कहां से? मस्जिद हराम से। कहां? मस्जिद अक़सा की तरफ। एक रिवायत आपके सामने पेश करूं कि ये जो आज भी बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो मेराज को नहीं मानते, और अगर मानते भी हैं तो कहते हैं कि रूहानी मेराज हुई थी। रूहानी मेराज, भाई रूहानी मेराज अगर कहा जाए तो जाहिरन तो रसूल इस्लाम ने तमाम तर सवाल करने वालों से यही कहा कि मेरी सवारी जो थी शबे मेराज वो क्या थी? बर्क। और बर्क खुद एक चमक होती है, चमक होती है। तो अगर रूहानी थी तो फिर रसूल इस्लाम की मेराज तो लम्हा लम्हा थी, लम्हा लम्हा मेराज थी। और फिर तो हम और आपकी रूहें भी मेराज करती रहती हैं, इसमें कोई शक है? इसलिए कि रूह को मुक़य्यद नहीं किया जा सकता। रूह परवाज का नाम है और जिस्म ज़वाल का नाम है। जिस्म खाक हो जाता है, रूह परवाज कर जाती है। लिहाजा यहां एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यहां पर रूह और जिस्म का सवाल नहीं है, यहां पर सवाल है नूर का। और जब जनाबे इमाम हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाया कि असलाबे शामिखा अरहाम मुतहरा, ये जो तमाम के तमाम अनवार हैं वो सब के सब असलाबे शामिखा से होते हुए आए। मैं इससे पहले इसी से रिलेटेड रिवायत पढ़ चुका हूं, लेकिन ये ज़रा अलग रिवायत है इसलिए बयान कर रहा हूं। ये इमाम खुमैनी की एक किताब है मिसबाहुल हिदाया,
उसी किताब में यह रवायत दर्ज है कि असलाब शामिखा से तमाम के तमाम अनवार का गुजर हुआ। जब जनाब आदम को अल्लाह ने खल किया तो जनाब आदम की पेशानी में 13 नूर रखे। कितने नूर? 13 नूर। लेकिन हम और आप तो कहते हैं 14 नूर हैं, और हैं भी 14 अनवार हैं। लेकिन जनाब आदम की पेशानी में अल्लाह ने 13 नूर रखा, और यही नूर, यही जो इमाम ने असलाब शामिखा कहा वही है। ये जो नूर रखा, रिवायतें कोई पेशानी में कोई पुश्त में, और ये तमाम अंबिया के सुल्बों से गुजारा गया, और जिस जिस अंबिया के सुल्ब में पहुंचा उसके लिए कुव्वत बख्श बन गया। जिस नबी के पुश्त में पहुंचा, ये नूर नबी के पेशानी से नूर साते हो गया। और जब नबी का गुजर होता हुआ जनाबे अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा। अब जब जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के बाद ये 2 हिस्सों में मुंतकिल हुआ, 2 हिस्सों में मुंतकिल हुआ। जुमला हमेशा सुनते रहते हैं, लेकिन ये जरा अलग जुमला है। 2 हिस्सों में मुंतकिल हुआ। जनाबे अब्दुल्ला के सुल्ब में 1 नूर पहुंचा, लेकिन जनाबे अबू तालिब के सुल्ब में 12 नूर पहुंचा। जनाबे अबू तालिब के सुल्ब में 12 नूर पहुंचा, और ये 12 के 12 नूर जब इस कायनात में अल्लाह ने भेजे तो खुद रिवायत बढ़कर कहती है, अना वाली मिन नूर वाहिद, सुना है ना, मैं और अली एक ही नूर से। उसके बाद जो नूर से नूर बना, नूर से नूर बना, तो परवरदिगार आलम कहता है कि जब मैंने मोहम्मद का नूर देखा तो मोहम्मद के नूर से पूरा अर्श मुज़य्यन किया। अब जब अली का नूर देखा तो मैंने अली के नूर से पूरी की पूरी दुनिया मुनव्वर कर दी। जनाबे सैयदा के नूर से तमाम के तमाम जन्नत को मुनव्वर कर दिया। जनाबे इमाम हसन के नूर से हुराने जन्नत को नूर कर दिया। और एक रिवायत बढ़कर कहती है कि तमाम के तमाम नूर देखने के बाद जब नूरे हुसैन पर नजर पड़ी तो नूरे हुसैन से मैंने शिया ने हैदर करार को खल किया। और ये तमाम नूर जब नूर के बाद नूर बनता रहा तो कोई बाकिर बन के आया, कोई सादिक बन के आया, कोई जाफर बन के आया, कोई नकी और तकी बन के आया। लेकिन तमाम के तमाम नूर जो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब से आया था, अब्दुल्ला के सुल्ब में 1 नूर गया, जनाबे अबू तालिब के सुल्ब में 12 नूर गया, 13 नूर हुआ। लेकिन 1 नूर अभी बचा है। उस नूर को अल्लाह ने अपने पास रखा। रखने के बाद कहा, हबीब मेरे ताहा, तुम्हें इस नूर के लिए मेराज पर आना होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। ये इतना खास नूर है कि इस नूर को लेने के लिए नबी को मेराज पर जाना होगा। और यही मेराज असरा बेअब्दिही
लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, कि जो नबी को मेराज पर, और जब मेराज पर नबी पहुंचे हैं, वक्त ज़्यादा हो रहा है, बस एक बात, जब नबी मेराज पर पहुंचे तो अल्लाह ने जिब्रील से कहा, आज मैंने ये रिवायत पढ़ी है बड़ी मुख्तसर सी, अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील 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 मोहम्मद का जो जमाल है जानते हो कितने पर्दों में है? परवरदिगारा बता दे। अल्लाह ने कहा, जिब्रील तवज्जो, मेरे हबीब का जमाल, खूबसूरती, हुस्न 70,000 पर्दों के पीछे है। कितने? 70,000 पर्दों में पोशीदा है। क्या? जमाले मोहम्मद। जमाले मोहम्मद 70,000 पर्दों के पीछे। या अल्लाह, क्या करना है? परवरदिगारा क्या करूं? जिब्रील, आज 70,000 जो जमाल पर पर्दा पड़ा है, बस एक पर्दा हटा दो। शबे मेराज, जिब्रील एक पर्दा हटा दो। परवरदिगारा हुक्म की तामील, और जिब्रील ने जैसे ही हुक्म की तामील की, रिवायत कहती है, तवज्जो रहे एक एक जुमले पर, रिवायत कहती है, इधर जमाले मोहम्मद का 70,000 पर्दों में से एक पर्दा जिब्रील ने सरकाया। इधर तमाम के तमाम जो मलक थे, हूरे थी, चांद और सितारे थे, अल्लाह से दुआई करने लगे, परवरदिगारा जरा हमारे नूर का ख्याल रखना। अभी एक पर्दा हटा है, नूरे जमाले मोहम्मद का एक पर्दा जिब्रील ने हटाया। आफताब और महताब शर्मा गए जमाले मोहम्मद को देखकर। ये सैयारो सवाबित, ये तमाम के तमाम आसमान की चकमगाती हुई कंदीलें सरबत सजूद होकर कहती हैं, परवरदिगारा हमारे नूर का पास रख ले। अल्लाह ने आवाज दी, अभी तो मैंने जमाले मोहम्मद का 70,000 पर्दों में से एक पर्दा हटाया है। अगर मैं 70,000 पर्दों में से 69,999 पर्दों को हटा दूं तो ये तमाम के तमाम सैयारो सवाबित, चांद और सितारे सरबत सजूद होकर कहेंगे, परवरदिगारा हमारे नूर को क्यों छीन रहा है? हमारे नूर को क्यों जब्त कर रहा है? लिहाजा आज शबे मेराज एक पर्दा हटा रहा हूं, और फिर एक पर्दा हटाने के बाद अल्लाह ने क्या खूब कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ही इसी पर्दे में रहने दूंगा। ये पर्दे भी हटेंगे। 69,999 पर्दे ये भी हटेंगे। जब इमाम ने बयान किया, लोगों ने सवाल किया, मौला ये पर्दा कब हटेगा? का अल्लाह ने कहा कि देखो, अभी दुनिया, आसमान, ये चांद और सितारे इस काबिल नहीं कि इस नूर को
बर्दाश्त कर सके, लेकिन ऐ मेरे हबीब, मैं इस तमाम के तमाम पर्दों को हटाऊंगा, लेकिन वो पर्दा रोज़े महशर हटाऊंगा। तमाम के तमाम लोग नूर की ज़ियारत करेंगे और ये नूर इतना साते होगा कि यहाँ की रोशनी वहाँ, वहाँ की रोशनी वहाँ, पूरे आलमे महशर में मुहीत होगी। हम और आप, कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने कहा ना, जमाले मोहम्मद पर 70,000 पर्दे हैं, एक पर्दा शबे मेराज हटाया अल्लाह ने, और जनाबे अली अकबर को शबीह पैगंबर कहा जाता है। और कुछ उलमा पढ़ते हैं कि जनाबे अली अकबर 18 पर्दों में हैं। जनाबे अली अकबर हुस्न के 18 पर्दों में हैं। तो कुछ के पेशानी पे बल आ जाते हैं कि कहाँ जनाबे अली अकबर के हुस्न की बातें, और अभी भी। लेकिन मैं उन तमाम मोतरज़ीन को एक जुमला कहना चाहूँगा कि जो असल नूर है, जो असल जमाल है, उस पे 70,000 पर्दे तुम फौरन बर्दाश्त कर लेते हो। अली अकबर के रुख पे अगर 18 पर्दे लगाए जाए तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते। और ये हकीकत है, 18 पर्दे क्या, और भी ज्यादा पर्दे थे। बल्कि ये पर्दे उधर नहीं होते, ये पर्दे इधर होते हैं। जमाल उधर आया होता है, लेकिन इधर पर्दे पड़े रहते हैं जो हम उनकी खूबसूरती को महसूस नहीं कर पाते। क्योंकि जब जनाबे अली अकबर का करबला की शहादत के बाद नोके नेज़ा पर सर रख कर करबला से निकाला गया है, तो एक खातून थी ईसाई, वो जैसे ही देखती है जनाबे अली अकबर के सर को तो एक जुमला कहती है, ऐ काश इसके मरने से पहले इसकी मां मर गई हो। वो क्यों कह रही थी? मां एक औरत है ना, इसलिए कि उसने देखा इतना खूबसूरत चेहरा, चांद सा चेहरा, अगर इसके मरते मरते अगर इसकी मां ने देखा होगा तो उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। और ये एक औरत ही महसूस कर सकती है, एक मां महसूस कर सकती है। इसलिए उसने क्या जुमला कहा, हम उसको दर्क नहीं कर सकते। इसके मरने से पहले इसकी मां मर गई हो। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा जुमला उम्मे लैला ने सुना। कहे मोहतरमा, अरे मेरा कड़ियल जवान मेरी आंखों के सामने एरिया रगड़ रहा था। हाँ, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मेरा जवान लाल मेरी आंखों के सामने एरिया रगड़ रहा था। जब इमाम हुसैन जनाबे अली अकबर को लेकर चले हैं, मख्तल में पहुंचे हैं, खुदा हाफिज किया है, तो जनाबे अली अकबर ने एक लहजे के लिए, एक लम्हे के लिए आहट सुनी। क्या आहट? किसी के कदमों की आहट है जो रफ्ता रफ्ता मेरी तरफ बढ़ रहा है, जो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा है। कदमों की चाप सुनी,
जनाबे अली अकबर ने अपने रुखे अनवर को मोड़ा और जैसे ही देखा मेरा बाबा आ रहा है, बाबा आ रहा है, कमर पे हाथ है और आवाज दे रहा है, मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे लाल। अली अकबर उतर के आए, कहे बाबा आपने तो इजाजत दे दी, अब आने की वजह क्या है? जुमला सुनोगे? जुमला सुनोगे? इमाम हुसैन ने कहा, मेरे लाल, ऐ काश तुम भी साहिबे औलाद होते, ऐ काश तुम भी साहिबे औलाद होते, तो जो बाप के दिल में मोहब्बत है, जो बाप के दिल में बेटे की मोहब्बत है, तुम उसे महसूस कर सकते हैं मेरे लाल। खुदा हाफिज। अली अकबर मैदान में पहुंचे और जब जनाबे अली अकबर ने जंग शुरू की है तो जनाबे अली अकबर ने बनी हाशिम का शेर जब वार करना शुरू किया तो फौजे अश्किया में एक जुमला गूंज रहा था, ये अली का पोता है, ये अली का शेर है, ये बनी हाशिम का शेर है, ये ऐसे काबू में ना आएगा, इस पे छुप के वार करना होगा। और यही हुआ आजादार, छुप कर वार किया। जनाबे अली अकबर के सीने में बरछी लगी और बरछी की अनी टूट के रह गई। जनाबे अली अकबर ने ये नहीं कहा जैसे तमाम शुहदा ने कहा, या अबा अब्दुल्ला मेरी मदद को आइए। अली अकबर जानते थे बाबा लाशें उठा उठा कर थक चुका है सुबह से, मेरा बाबा सुबह से लाशें उठा रहा है, अब मेरा बाबा थक गया है। का सलाम अलैका या बता, ऐ मेरे बाबा मेरा सलाम कबूल कर लीजिए। हुसैन पहुंचे। रिवायतें कहती हैं, बस दो जुमला मसाइब का, रिवायतें कहती हैं कि हुसैन कभी जमीन पर गिरते हैं, कभी बुलंद होते हैं, कभी जमीन पर गिरते हैं, कभी बुलंद होते हैं। यहां पर जवान भी बैठे हैं, बाप भी बैठे हुए हैं। जुमले को दर्क कर लीजिए, आखिरी जुमला है। इमाम हुसैन जनाबे अली अकबर के पास पहुंचे, अल्लाह जाने कैसे पहुंचे, आंखों का नूर जा चुका था, कमर खमीदा हो चुकी थी। पास पहुंचे, बेटा मेरे लाल दर्द हो रहा है, एक हाथ सीने पर क्यों है? बाबा सीने में बरछी की अनी है। हुसैन ने हाथ को उठाया और अपने हाथ को बरछी पर रखा और एक हाथ को जमीन पर टेक दिया। आखिरी जुमला है, जितना गिरिया करना हो कर लेना। एक बाप है, जवान बेटे के सीने से बरछी की अनी निकालने जा रहा है, और बाप हम जैसा बाप नहीं, हुसैन बेटा हम जैसा नहीं। अली अकबर बरछी पे हाथ रखा, एक हाथ जमीन पर टेका और कहा, या अली। अब जो हुसैन ने बरछी को खींचा, बरछी के साथ कयामत भी आ गई। अरे बरछी के साथ अली अकबर का कलेजा, अली अकबर का कलेजा बाहर आ गया। हुसैन
दोनों हाथों पर अली अकबर को लेकर खैमे की तरफ बढ़े। जवान बेटा है, ज़ईफ़ बाप है। जवान बेटा है, ज़ईफ़ बाप है। जवान बेटा है, ज़ईफ़ बाप है। कमर खमीदा है, कैसे उठे, आवाज दी, बनी हाशिम के बच्चों, अरे जवान लाल का मुझसे लाशा नहीं उठता, आओ मुझे सहारा दे दो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि बारलाह बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। परवरदिगार तुझे वास्ता है चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का, हमारे इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है इस मजलिस हुसैन का, इस मसाइब जनाब अली अकबर का। परवरदिगारा इन बरसती हुई आँखों से और इस गम हुसैन में मुरझाए हुए दिल से परवरदिगार आवाज़ दे रहे हैं। परवरदिगारा हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगार जितने अफराद, जितने मोमिनीन यहाँ पर बैठे हैं, परवरदिगार जो जो दिली ख्वाहिशें हैं उन सब को पूरा फरमा। परवरदिगार हमें सौम सलात का पाबंद बना दे। परवरदिगार बच्चों को बड़ों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार बड़ों को छोटों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हम सब को एक और नेक बना दे। परवरदिगारा हमारे जो माहौल में ख़राबी पैदा हो रही है, परवरदिगारा इस माहौल को किसी सबब के ज़रिए परवरदिगारा इसे खूबसूरत बना दे। परवरदिगारा तमाम मराज अज़ाम की हिफाजत फरमा, तमाम मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा जहाँ कहीं भी शियान हैदर करार हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। ख़ुसूसन यहाँ पर जितने मोमिनीन हैं उन सब के जो मरहूमीन हैं उनकी क़ब्रों में नूर अता फरमा, उन सब की मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगारा हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा और ख़ुसूसन जिन मरहूमीन के इसाले सवाब की मजलिस से परवरदिगारा उनकी क़ब्रों में नूर अता फरमा। परवरदिगार उन्हें आला इल्लियीन में जगह अता फरमा। आपको हमारी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।